नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहते हैं कि आर्मी की किसी भी आर्मी के लिए डिसिप्लिन इज द सोल ऑफ आर्मी और भारतीय सेना प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर दुनिया में जानी जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो 65 हो या फिर अभी भी भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसमें भारतीय सेना ने एक बार फिर इस मिसाल को पूरा करके दिखाया। दरअसल PLA का एक सोल्जर वोंग ला डोंग जो भारतीय इलाके में घुस आया था, गलती से बताया जा रहा है अभी इनिशियली कि गलती से वो भारतीय इलाके में घुस आया था। उसको भारतीय सेना ने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रखा, ऑक्सीजन दिया, मेडिकल एड दी और गर्म कपड़े दिए और उसके बाद उसको रखा। कहते हैं कि एक आर्मी के एडिकेट्स या फिर उसकी डिसिप्लिन ही उसको सर्वश्रेष्ठ आर्मी बनाती है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। ये पूरा इंसिडेंस हुआ करीबन आज सुबह का, जब 19 तारीख को सुबह सुबह PLA का एक सोल्जर्स हमारी सीमा में डेमचौक के इलाके में पहुंचा। उसके पास से PLA के कुछ ID कार्ड्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स पाए गए, जिसके बाद उसके साथ कई घंटों तक इंटेरोगेशन की गई और इंटेरोगेशन करने के बाद ये देखा गया कि ये सोल्जर गलती से आया था। हालांकि चाइनीज़ आर्मी की तरफ से, PLA की तरफ से भारतीय सेना को रिक्वेस्ट भी आई थी कि हमारा एक जवान मिसिंग है, आप उसको ढूंढ दीजिए। भारतीय सेना ने भले ही स्टैंड ऑफ को भारत और चीन के बीच में चल रहा हो, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी उस रिक्वेस्ट को माना चीन की तरफ से और उस सैनिक को ढूंढ निकाला और उसको अभी लगातार गर्म कपड़े, ऑक्सीजन और मेडिकल एड दे रही है, मेडिकल चीज़ें पहुंचा रही है ताकि उसकी स्थिति मेंटेन रह सके। और कल सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद करीबन 1 से 2 दिन के अंदर या फिर कल ही उसको मोल्दो की तरफ, यानी जो चाइनीज़ की तरफ से BPM है, जब बॉर्डर पोस्ट मीटिंग होती है वहाँ पर उसको सौंप दिया जाएगा चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स को। अब आप मान के चलिए, दरअसल भारतीय सेना का ये, आप कह सकते हैं कि ये नॉर्म्स या फिर ये अभी के नहीं है। 1965 की जंग में, 1971 की जंग में, कारगिल युद्ध में, उसके बाद कई ऐसे बड़े मौके आए, यहाँ तक कि पाकिस्तान की तरफ से हमारा जो LOC पर सीज़फायर वॉल्यूशन चलता, तब भी अगर कोई जवान इस तरफ आया तो भारतीय सेना ने उसको बहुत हिफाजत से, या फिर कह सकते हैं कि जब उसकी इंटेंशन भाप ली गई कि वो कोई जासूसी करने नहीं आया था, तो उसको सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उसको वापस भी लौटा दिया। और इन सभी चीज़ों के अंदर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो ये ग्लोबल टाइम्स, जो चीन का एक मुख्य सरकारी एजेंसी है जो लगातार चीन के सैनिकों की वाहवाही करता रहता है, उसने पहली बार ये माना कि देखिए भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है, लेकिन दोनों सेनाएं आगे लगातार बातचीत के लिए बढ़ रही है और अप्रिशिएट किया भारतीय सेना के इस कदम को। आप ये मान के चलिए कि ये ही हमारी सेनाओं को सबसे सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक बनाता है। हालांकि ये सारे इंसिडेंट्स के बाद लगातार जो हमारी चाक चौबंद व्यवस्था है या सिक्योरिटी है इन इलाकों में पूरी है, और डेमचौक वो इलाका है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पैंगोंग वो इलाकों में से एक है जहां चीनी सेना की नज़र या चीन की नज़र बहुत लंबे समय से रही है। कई बार 2013 हो, इससे पहले हो, चीन ने कोशिश की डेमचौक के इलाकों में घुसपैठ करने की, लेकिन अब अलर्टेड ट्रूप जो हैं और स्टैंड ऑफ करीबन 6 महीने का हो चुका है। हमारी जो चौकसी है पूरे इलाके में, ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में इसी तरीके से बनी हुई है। और इसी के बाद अब ये देखा गया कि जब भी कोई चीनी सैनिक घुसपैठ करता है या फिर आने की कोशिश करता है तो उसके बारे में हमारे अलर्टेड ट्रूप्स उस पर नज़र रखे होते हैं और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी करते हैं। भारतीय सेना की और दूसरी या फिर इंडियन डिफेंस की खबरें देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। TV9 भारतवर्ष को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते रहिए।